जय हिंद। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न और उत्तर देखेंगे, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ ये वन लाइनर क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन आंसर है। तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण क्या है? नाटक है। बागान मालिकों के उत्पीड़न का खुला चित्रण। ब्रिटिश काल में भारतीयों को जो बागान मालिकों द्वारा उत्पीड़न किया जाता था, उसी का खुला चित्रण दीनबंधु द्वारा अपने पुस्तक नील दर्पण में किए थे। तो ये है दीनबंधु द्वारा रचित नील दर्पण क्या है? एक नाटक है जो बागान मालिकों के उत्पीड़न का खुला चित्रण प्रदर्शित करता है। अगला हम लोग देखते हैं, बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद राय बरेलवी बहावी आंदोलन के संस्थापक थे। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिज्ञ ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक विद्रोह? डिज़रायली। डिज़रायली एक ब्रिटिश सांसद और राजनीतिज्ञ था जिसने इस बात को स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह जो था एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक विद्रोह। यह डिज़रायली का स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो था युवा बंगाल आंदोलन का मेन सेंटर था। अगला देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मालगुजारी न देने के आंदोलन का गुजरात में मुख्य केंद्र कौन था? केरा खेड़ा जिला। केरा खेड़ा जिला जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मालगुजारी न देने के आंदोलन का गुजरात का मुख्य केंद्र था। अगला हम लोग देखते हैं, एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार अथवा उत्तम राज इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं। यह कथन किनका है? लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय का यह मानना था कि एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है, सुधार और उत्तम राज इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ये दोनों लोग का नाम बहुत महत्वपूर्ण है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। महात्मा गांधी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? एक बार। एक बार सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। लॉर्ड लिटन वायसराय के शासनकाल में कैसर हिंद जो रानी विक्टोरिया को दिया गया था दिल्ली दरबार में, ये दिल्ली दरबार भी याद रखिएगा कि जो कैसर हिंद महारानी विक्टोरिया को दिया गया था दिल्ली दरबार में, और उस समय जो भारत में वायसराय थे लॉर्ड लिटन थे। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था जाकिर हुसैन समिति। जाकिर हुसैन समिति ने बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की महादेवी गोविंद रनाडे। महादेवी गोविंद रनाडे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की है।
लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के रूप में भी जाना जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? सौराष्ट्र गुजरात में है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के सौराष्ट्र भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया था? उमाजी नायक के नेतृत्व में। उमाजी नायक के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया गया था, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का यह विद्रोह था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का गठन किनके मार्गदर्शन में हुआ था? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ये भी याद रखिए कि प्रार्थना समाज का गठन हुआ था महाराष्ट्र में, मार्गदर्शक थे केशव चंद्र सेन। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किसने किया था? एन.एम. जोशी ने। एन.एम. जोशी ने वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया था। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। यहाँ सभा लिखा हुआ है, इसका बाद में नाम संगठन पड़ा था। जिस समय ये गठन हुआ था उस समय इसका पूरा नाम था अखिल भारतीय किसान सभा। सत्य शोधन समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधन समाज की स्थापना की गई थी। ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, बारीकी से 2 बार 3 बार देखिएगा, याद हो जाएगा, पूरी समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लाया गया है काफ़ी वीवीआई है। फिर अगला हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला जो थे हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं, अमृतसर के जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर नृशंस गोली के समय पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने अमृतसर के जो जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों का नृशंस गोलीबारी के समय जो पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर, उसको बदला लंदन में जाके लिए थे, और लंदन में जाकर उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को हत्या किए थे। अगला हम लोग देखते हैं, प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक और अर्थशास्त्री तथा स्वदेशी के महान समर्थक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक और अर्थशास्त्री तथा स्वदेशी के महान समर्थक थे। अगला हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी किस वर्ष और किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1924 में बेलगांव अधिवेशन। सिर्फ एक बार ही कांग्रेस को की अध्यक्षता महात्मा गांधी को मिली थी। 1924 के कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन
की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यहाँ पे अब क्वेश्चन काफ़ी कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, अगर भारतीय जुड़ गया तो इसका आंसर जो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। यहाँ सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जो 1917 में बनी थी, और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ दे तो सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में। ये दोनों जरूर याद रखिएगा, ये दोनों कई बार पूछता है एग्जाम में और कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका हो जाएगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में, और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू 1925 में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीतारामैया को। पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में बने थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें गांधी जी ने कहे थे कि ये मेरा पराजय है। तो 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। अगला हम लोग देखते हैं, मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में। ये एक एक लाइन इसका क्वेश्चन, एक एक शब्द। पहले नंबर की 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की जो हत्या किया था लंदन में, वर्ष भी याद रखिए 1909, और किस लिए किया था? तो कारण था कि भारतीय युवाओं को काले पानी की सजा और जो फांसी की क्रूर सजा देने के विरोध में किया था मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या। अगला हम लोग देखते हैं, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किया था। यहाँ कई बार पूछ देता है कि अभिनव भारत क्या था, तो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन, ये भी याद रखिएगा। 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था जो इलाहाबाद में 1888 में किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में हुई थी। अगला हम लोग देखते हैं, भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम छापाखाना स्थापित किया गया था। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स से जो है नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है। अगला हम लोग देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है।
अगला देखते हैं, रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कहाँ था? अफगानिस्तान में। रेशमी पत्र षड्यंत्र का जो प्रमुख केंद्र था वो अफगानिस्तान था। अगला हम लोग देखते हैं, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन को कई बार देखिएगा और क्वेश्चन में ही कई बार उसमें एक एक जो वर्ष है, स्थान है, ये सभी को याद रखिएगा। कई बार वर्ष भी पूछ देता है, स्थान भी, कई क्वेश्चन में वर्ष स्थान भी आ रहा है और व्यक्ति का नाम, तो सभी याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोग 34 में देखते हैं कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है जर्मन साम्राज्य से बेहतर था। कोई भी साम्राज्यवाद सही नहीं होता है, लेकिन उस समय जब भारत में ब्रिटिश राज था तो उस समय दुनिया के संदर्भ में अध्ययन के आधार पर बताए लाला हरदयाल कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर है। अगला देखते हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों लोगों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंका गया था किनके द्वारा? तो भगत सिंह और इनके साथी थे बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों लोग मिलकर केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में बम गिराए थे। कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की? डॉक्टर अशोक मेहता। डॉक्टर अशोक मेहता के साथ अच्युत पटवर्धन ने कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना की। अगला हम लोग देखते हैं, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह किनका कथन है? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का यह कथन है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि दो राष्ट्र है। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के प्रयास में अपना गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? इसका कारण था कि आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध करने का कारण था कि आयोग में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था लंदन में 1927 में और भारत में आया था 1928 में, इसे भी याद रखिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, तो इसका कारण था कि आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण। अगला देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेनरी बेबियन डेरोजियो। हेनरी बेबियन डेरोजियो जो थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता थे। अगला देखते हैं, वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। अरविंदो घोष या अरविंद घोष ये जो थे वंदे मातरम पत्र के संपादक थे। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह किनका कथन है? अरविंदो घोषों का। अरविंदो घोषों का यह कथन है कि राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। जतीन्द्र नाथ जो थे क्रांतिकारी युगांतर दल के थे।
कई बार पूछ देता है कि युगांतर क्या था, तो युगांतर एक क्रांतिकारी संगठन था, ये भी याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कुकी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इसका याद रखिए मणिपुर। कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में और कुकी आंदोलन हुआ था मणिपुर में। ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर कर लीजिए यहाँ। अगला हम लोग देखते हैं, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी थे। अगला हम लोग देखते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किए थे। सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। बहुत बार पूछा हुआ है, सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, आगे भी खूब पूछेगा, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन लाया गया है, तो इसको बार बार देखिए। और हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। यहाँ थोड़ा सी और इसमें जान लेते हैं हम लोग कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी और जो समाप्त हुई थी वो आपको था 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930। ये नमक सत्याग्रह भी इसको नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है BPSC का कि NaCl उसमें लिख दिया था। तो NaCl जो सूत्र है सोडियम क्लोराइड, ये नमक का है। तो इस आधार पर यह समझिए कि नमक सत्याग्रह का जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ देता है। तो इसे भी याद रखिए कि नमक सत्याग्रह को ही दांडी यात्रा कहा जाता है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का था, जो जिसका प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुआ था। इसमें और थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें टोटल समय कितना दिन लगा था, तो 24 दिन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये BPSC में पूछा हुआ है, इसको याद रखिएगा कि दांडी यात्रा में टोटल समय 24 दिन लगा था। आगे हम लोग देखते हैं, प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो 1857 से पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार के संथाल जातियों ने विद्रोह किया था? बहुत बार पूछा हुआ है ये, 1855 और 56 में। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, ये 1857 से पहले। अगला हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन था? खासी जनजाति। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध भारत में अगर प्रथम जनजाति समूह को बताना है जिन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो वो खासी जनजाति थी। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप मेघालय की यात्रा करते हैं तो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया 3 जनजाति है और 3 वहाँ की पहाड़ी भी है। और खासी जो पहाड़ी है, यहीं मेघालय की राजधानी जो शिलांग है, इसी पहाड़ी पर बसा हुआ है, और यहीं खासी जनजाति के लोग क्षेत्र है। तो मेघालय जो है की राजधानी शिलांग, जहाँ 3 जनजातियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, और तीनों पहाड़ी भी है, गारो, खासी, जयंतिया। तो इसे याद रखिएगा, मेघालय की बात कर रहे थे हम लोग। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था? 1926 में। 1926 में इंडियन ट्रेड यूनियन पारित हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं,
जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मालवीय जी थे। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग था, जिनका अध्यक्ष थे मालवीय जी। अगला हम लोग देखते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किनका है? अरविंद घोषों का। अरविंद घोषों का यह कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु होती है। अगला हम लोग देखते हैं, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर। यह भी याद रखिए कि लंदन में इसकी स्थापना किया गया था अभिनव भारत की 1906 ईस्वी में। विनायक दामोदर सावरकर बीडी सावरकर द्वारा 1906 में लंदन में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला देखते हैं हम लोग, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? 8 अगस्त 1942 को मुंबई में। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। अगला हम लोग देखते हैं, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1800 जो भारत में 1857 की क्रांति हुई थी उसकी असफलता के बाद जो मुगल बादशाह अंतिम था बहादुर शाह द्वितीय, उसको अंग्रेज़ों ने रंगून निर्वासित कर दिया था। अगला हम लोग देखते हैं, रंगून जो है म्यांमार का शहर है, जो म्यांमार पहले बर्मा कहलाता था, अभी वर्तमान में म्यांमार की राजधानी नेपिताओ है। और तो यहाँ क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया गया? तो उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? ट्रावनकोर में। ये ट्रावनकोर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखिएगा कि काफ़ी ये यहाँ ब्रेक्स्ट टेक्स्ट भी लगता था। इसमें अगर आप केरल के बारे में अध्ययन करेंगे जब, तो वहाँ पे एक नाम आता है ब्रेस्ट टैक्स से, तो एक लेडीज़ का नाम आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, नंगेली। इनका विकिपीडिया में ज़रूर सर्च करिएगा नाम। नंगेली कौन थी और ब्रेस्ट टेस्ट वहाँ करिएगा। ये काफ़ी, जब आप अगर केरल के ट्रावनकोर साम्राज्य के समय पढ़िएगा तो जो नाडार लोग थे, एजवारो और थे, चाहे निम्न जाति के समुदायों पर लगाया जाने वाला एक प्रमुख टैक्स था। ये काफ़ी उस समय जातीय दुर्भावना के विरुद्ध। अब यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ट्रावनकोर में। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा, औसतन टैक्स जिसमें एक नंगेली देवी का नाम आता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखते हैं, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी की सज़ा कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई थी। तीनों लोगों का नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है। अगला देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था।
प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में प्रार्थना समाज का गठन किया था। अगला हम लोग देखते हैं, दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेना नायक कौन था? बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल बख्त खां। जनरल बख्त खां जो था दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेना नायक था। लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? व्यापगत के सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। व्यापगत के सिद्धांत जिसको लॉर्ड डलहौजी ने प्रशासकीय के रूप में अपनाया था, 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान दिया था। अगला देखते हैं, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? वेलोर में 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में वेलोर में ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह हुआ था। अगला देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो थे भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, पीएम। यहाँ थोड़ा और जान लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, वर्ल्ड वार सेकेंड, उस समय थे ब्रिटेन के पीएम का नाम था चर्चिल। ये भी कई बार काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछता है। तो वर्ल्ड वार सेकेंड के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, और भारत की जब स्वतंत्रता हो रही थी 1947, तो उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। अगला देखते हैं, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया। यह अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1929 में। इसका बहुत महत्वपूर्ण है कि 1929 में लाहौर की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसमें कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित हुआ था पूर्ण स्वराज। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं हम लोग, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में चंपारण सत्याग्रह या आंदोलन से प्रवेश किए थे। चंपारण बिहार में है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत क्या था? एक गुप्त उग्रवादी संगठन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी या उग्रवादी संगठन था। अगला हम लोग देखते हैं, 1908 ईस्वी में किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी 1908 में। ये और प्रफुल्ल चाकी मिलकर किंग्स फोर्ट की हत्या मुजफ्फरपुर में करने का प्रयास किए थे। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906, कांग्रेस ने स्वराज को भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसमें स्वराज भारत के लोगों का लक्ष्य अंगीकार किया गया था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखते हैं,
बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। अगला हम लोग देखते हैं, कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड का निर्णय देते समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? शंकरन नायर ने। शंकरन नायर वह भारतीय थे जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिए थे। अगला हम लोग देखते हैं, इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। पेशवा बाजीराव द्वितीय का एडॉप्टेड जो पुत्र थे नाना साहब थे, जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कानपुर से अध्यक्षता किए थे। अगला देखते हैं, भारतीय सेवक समाज की स्थापना कब और इसके संस्थापक कौन थे? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारतीय सेवक समाज की स्थापना की गई थी। अगला हम लोग देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया था? राजद्रोह, सेडिशन के आरोप में। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में राजद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाया गया था। अगर राजद्रोह के बारे में हम लोग बात करें तो आईपीसी 1860 का जो सेक्शन है 124A 124 क में सेडिशन के बारे में प्रोविज़न किया गया है। इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 124A। अगला हम लोग देखते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की थी? नमक कर के विरोध में। गांधी जी ने दांडी यात्रा NaCl कर के विरोध में किया था। कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा तो इसलिए नमक कर न लिख के NaCl सोडियम क्लोराइड भी याद रखिएगा, पूछा हुआ है इस तरह के क्वेश्चन। तो सभी रूपों में किसी भी तरह से अगर एग्जाम में घुमा के एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे तो उसको समझ जाइएगा। अगला हम लोग देखते हैं, बंगाल और पंजाब क्रांतिकारी आतंकवाद के समय प्रमुख केंद्र थे। किस देशभक्त ने देहरादून में रहकर दोनों के बीच सेतु का काम किया था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस वह व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल और पंजाब क्रांतिकारी आतंकवाद के समय प्रमुख केंद्र थे और उस समय देहरादून में रहकर दोनों के बीच संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। वो थे रास बिहारी बोस। अगला हम लोग देखते हैं, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ऐसे भारतीय थे जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल गए थे। ये पहला भारतीय पत्रकार थे। अगला देखते हैं,
भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी सहित कांग्रेस नेताओं को मुंबई में गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन का टाइम था 1942। इसको क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है। भारत छोड़ो आंदोलन नहीं लिखा रहेगा, इंग्लिश में लिख देगा, उसका हिंदी में भी लिखा रहेगा क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसे भी याद रखिएगा। 1942, 8 अगस्त 1942 उसका टाइम था। अगला हम लोग देखते हैं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला हम लोग देखते हैं, भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? बैकुंठ शुक्ल। भगत सिंह की मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की जो हत्या किए थे वो थे बैकुंठ शुक्ल। अगला देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना कौन थी? चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या। चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की प्रारंभिक घटना थी। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह किस स्थान पर किया? तो चंपारण में 1917। चंपारण बिहार में है। बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी ने 1917 में प्रथम सत्याग्रह किए थे भारत में। यहाँ भारत शब्द है, अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह का प्रयोग किए थे महात्मा गांधी ने। तो यहाँ अगर क्वेश्चन है कि ध्यान देना है कि भारत में पूछ रहा है या केवल कह रहा है कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह किस स्थान पर किए गए, तो केवल यहाँ भारत हटा देगा और कहेगा कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह किस स्थान पर किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अब भारत में पूछेगा तो चंपारण होगा, बिहार में जो था 1917। अगला हम लोग देखते हैं, गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन को वापस लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की थी? लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुआ था। यह भी याद रखिएगा कि 1929 की लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? 1940 में। 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस अधिनियम में किया गया था? 1909 के अधिनियम में। भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। यहीं से सांप्रदायिकता का भी प्रादुर्भाव हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं, अंजुमन ए मोहिबाने वतन। अंजुमन ए मोहिबाने वतन के संगठन की स्थापना किसने की? सरदार अजीत सिंह।
सरदार अजीत सिंह ने अंजुमन ए मोहिबान वतन नामक संगठन की स्थापना किए थे। अगला हम लोग देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी? इलाहाबाद 1892 ईस्वी में। 1892 के इलाहाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी। हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था? डिंडीगुल में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हैदर अली के लड़का का नाम था टीपू सुल्तान, जिन्होंने कहता था कि शेर की तरह एक दिन जीना अच्छा है, 1000 दिन भेड़ियों की तरह अच्छा नहीं है। तो यहाँ है क्वेश्चन कि हैदर अली ने किस स्थान पर शस्त्रागार स्थापित किया था? डिंडीगुल में। ये मैसूर साम्राज्य का राजा था, जिसके पुत्र टीपू सुल्तान था। अगला हम लोग देखते हैं, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना पोर्टलैंड में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मोहन सिंह भाकना। मोहन सिंह भाकना की अध्यक्षता में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? पंडित युगल किशोर। पंडित युगल किशोर ने कलकत्ते से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार को प्रकाशित किए थे। अगला हम लोग देखते हैं, राजा महेंद्र प्रताप द्वारा गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला। बरकतुल्ला जो महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गठित अंतरिम सरकार में पीएम थे, बरकतुल्ला थे। साइमन कमीशन की स्थापना किस क्षेत्र में सुधार हेतु रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? संवैधानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में। साइमन कमीशन की स्थापना का जो उद्देश्य था, संवैधानिक और प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार करना। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन काल में जमींदारों के विरोध में मोपला आंदोलन किस राज्य में हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह जो हुआ था, केरल में हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं, लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते हुए यह किसने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण देकर भी लोकमान्य के स्वतंत्रता के मंत्र को पूरा करूंगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि किसने ऐसा काम किए थे कि लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर चढ़ाते हुए यह प्रतिज्ञा किए थे कि प्राण देकर भी लोकमान्य के जो स्वराज के मंत्र को पूरा करूंगा। ये ऐसा काम किए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने लोकमान्य तिलक की चिता भस्म को सिर पर लगाते हुए यह प्रतिज्ञा किए थे कि प्राण देकर भी लोकमान्य के जो स्वराज का मंत्र है को पूरा करूंगा। अगला देखते हैं, मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के 100 मंजूषा की कील होगी, किसने कहा था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का यह कथन है कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के 100 मंजूषा की कील होगी। अगला हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी ने कब नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का विचार रखा था? सितंबर 1920 में।
सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का विचार रखा था। अब यहाँ वीडियो आज का लेक्चर समाप्त होता है, तो फिर हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।